फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, लगभग 15 दिनों से वीडियो मेरा नहीं जा रहा था। सप्ताह में एक वीडियो गया था, पिछले सप्ताह में 2 वीडियो गया था। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। दोस्तों, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि मेरा थोड़ा सा सेहत खराब हो गया था, थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। अभी ठीक है। अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि आवाज़ में थोड़ा घरघराहट है, गला साफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टेड है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से G71 जो कनेक्ट साइकिल है उससे रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। ऐसे तो G71 का जो आपका कनेक्ट साइकिल होता है उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। ओडी पे भी बनाया हुआ है, आईडी पे भी बनाया हुआ है। लेकिन कुछ दोस्तों ने उसमें कमेंट करके, पर्सनली फ़ोन करके या मैसेज करके भी पूछते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ दोस्तों ने तो दोस्तों ये स्पेशली लिखा है कि सर आईडी के लिए, ठीक है, इंटरनल टर्निंग के लिए एक अलग से प्रोग्राम बनाकर एक अच्छा से वीडियो बनाकर डालिए। तो दोस्तों उन्हीं सब रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि G71 का टोटली कंसेप्ट को समझेंगे। और इसमें आईडी में, ठीक है, ये जो आईडी है, ये जो आपके सामने ड्राइंग दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ सबसे पहले ये चेम्पर, ये ओडी पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम ओडी का प्रोग्राम नहीं बताएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। इसको क्यों बनाया है उसका भी रीजन है, लेकिन इसका प्रोग्राम नहीं बताएंगे। इसको क्यों बनाया है इस वीडियो में, उसको हम वीडियो में आगे बताएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस ड्राइंग को पहले समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए आगे में जो है ये चेम्फर है, और चेम्फर का वैल्यू दिया है 0.5 इंटू 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद ये पूरा सीधा जो है टर्निंग है यहाँ तक। उसके बाद जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ये टेपर है। उसके बाद फिर स्ट्रेट यहाँ तक है, और यहाँ रेडियस है। यहाँ देखिए ये राउंड है, रेडियस है R1.0 का। फिर ये स्ट्रेट नीचे आया है, और यहाँ पे जो है रेडियस है, और यहाँ से फिर स्ट्रेट आगे आ गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग इस ड्राइंग को, इस डायग्राम को समझ चुके होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का जॉब बनाने के लिए मिलता है तो क्या है, सॉलिड पीस मिलता है। उसमें बीच में आपको क्या करना पड़ता है, पहले ड्रिलिंग करना पड़ता है, और उसके बाद बोरिंग ऑपरेशन के द्वारा इस टाइप के जॉब को बनाना पड़ता है। तो इसमें देखिए आपका मिनिमम आईडी जो है यहाँ 12 है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 12 दिया हुआ है, मिनिमम आईडी जो है 12 है। तो इसमें हम लोग ड्रिल करने के लिए क्या करेंगे कि 10 mm का ड्रिल, ठीक है, 11 mm का भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो 10 mm का ड्रिल करेंगे। और 10 mm का ड्रिल पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। दोस्तों ये स्ट्रेट है, ड्रिलिंग में स्ट्रेट नहीं होता है, ये आपका इस प्रकार का थोड़ा ऐसे मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ड्रिलिंग आपने कर लिया। अब ड्रिलिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका प्रोग्राम बनाएंगे। और इसका प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ता है कोऑर्डिनेट का। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट की आपकी आवश्यकता है उसको पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा इस पॉइंट का होगा, ये हो गया 1 नंबर। ठीक है, ये चेम्फर का स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद सेकंड जो होगा ये 2 होगा। उसके बाद ये जो है आपका तीसरा होगा, और ये जो है आपका चौथा होगा, और ये आपका 5वां होगा, और यहाँ पे जो है 6ठा होगा। यहाँ क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि यहाँ रेडियस बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका 7वां होगा, और ये 8 होगा, और ये आपका 9 होगा। ठीक है, अब देखिए इस जॉब में थोड़ा सा यहाँ हमने इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये 10 है। ठीक है, ये जो है 10 है, और यहाँ से यहाँ तक भी मान लीजिए 8 mm है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए 10 mm है। ठीक है, ये मान लीजिए 10 है।
और इसके बाद यहाँ तक भी मान लीजिए ये 8 है। ठीक, अब आपको डायमेंशन ये सब मिल गया। अब इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद शायद आपको फिर G71 में कोई कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा। करते हैं हम लोग अब इसका प्रोग्राम बनाने का शुरुआत। और प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक प्रोग्राम नंबर को लिखते हैं और वो होता है ओ से स्टार्ट। उसके बाद 1 2 3 4 कोई भी आप अंक 4 को लिख सकते हैं। बस इसमें ध्यान यही देना है कि ये जो नंबर है आपका, इस प्रोग्राम का जो आप नंबर दे रहे हैं वो किसी दूसरे प्रोग्राम का नंबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रोग्राम नंबर हो गया। प्रोग्राम नंबर के जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सेफ्टी लाइन देते हैं और वो देते हैं G28 U 0.0 W 0.0। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, होम पोजीशन के लिए। ठीक है, किसी भी टूल को कॉल करने से पहले हम लोग इस लाइन का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका टूल पहले होम पोजीशन पे चला जाएगा और उसके बाद रोटेट करेगा टूल टैरेट। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ आपका टूल टैरेट है और इसमें अभी सामने जो टूल 5 नंबर है और हमको 4 नंबर टूल को कॉल करना है और ये टूल टैरेट आपके जॉब के पास है और जॉब के पास ही अगर घूम जाए, इंडेक्स हो जाए, तो यहाँ पे तो एक्सीडेंट कर जाएगा ना। इसलिए किसी भी टूल को कॉल करना है तो वहाँ सबसे पहले इस होम पोजीशन का जो सेफ्टी लाइन है उसको हम लोग दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस नंबर देते हैं। देखिए कुछ आदमी का इसमें भी कंफ्यूजन आता है कि सर सीक्वेंस नंबर यहाँ दे कि यहाँ दे। दोस्तों इसको कहीं भी दे सकते हैं। इस सीक्वेंस नंबर को जो है हम लोग अपनी सुविधा के लिए देते हैं, मशीन में इसका कोई वर्क नहीं होता है। इससे हमें क्या सुविधा होता है, मान लीजिए कि इसमें 2-3 प्रकार का हमने ऑपरेशन का प्रोग्रामिंग किया हुआ है और किसी एक ऑपरेशन को एक बार में चलाना है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि N1 N2 N3 जैसे, तो उसमें क्या करते हैं कि अगर आपके प्रोग्राम में N1 N2 N3 करके ऑपरेशन बाय ऑपरेशन टूल बाय टूल सीक्वेंस नंबर दिए हैं तो डायरेक्ट उसको सर्च करके, ठीक है, जैसे हम लोग प्रोग्राम नंबर को सर्च करते हैं उसी टाइप को आप लोग N1 N2 N3 को सर्च करके उस प्रोग्राम के अंदर वहां से प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते। दूसरा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि आपके प्रोग्राम में कुछ चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही ड्राइंग आया, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है तो हम डायरेक्ट उस सीक्वेंस नंबर में जाएंगे। ठीक है, और वहां पे चेंज कर देंगे। पूरा प्रोग्राम को आपको खोजने की आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग सिलेक्शन करते हैं टूल का T0102। अब यहाँ भी आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ आपने 1 दिया है और यहाँ आपने 2 दिया है। क्यों? क्योंकि ये 1 जो है आपका टूल नंबर है, जबकि ये जो 2 है ये आपका ऑफसेट नंबर है। समझते हैं थोड़ा इसको। ये 1 जो है आपका टूल नंबर है, यानी कि जिस टूल से आपको इसमें ऑपरेशन करना है, ठीक है, वो आपके टूल टैरेट के कितना नंबर पे लगा हुआ है। आपके टूल टैरेट पे जो नंबर लिखा रहता है, अगर 8 जंक्शन का है तो 1 2 3 4 8 तक लिखा हुआ रहता है, अगर 6 का है तो 1 2 3 4 6 तक लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आप टैरेट के ऊपर लिखा हुआ उसको देख सकते हैं और वही नंबर जो है हम लोग यहाँ पे डालते हैं। जबकि ये जो 2 है ये ऑफसेट नंबर है। जब हम किसी मशीन में किसी नया प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट क्यों लेते हैं? क्योंकि टूल को पता चले कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे डायमेंशन कितना है, कहाँ से हमको डायमेंशन को मेजर करना है। अगर यहाँ पे हमने जेड पे 0 ऑफसेट ले लिया तो यहीं से आपका मशीन काउंट करेगा कि यहाँ से इधर आएंगे तो प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे, सॉरी माइनस में इधर आएंगे जॉब के साइड में, जबकि उधर जाएंगे तो प्लस में 1 2 3 4 5 जाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर हमने 30 दे दिया तो इसी के हिसाब से ये ऊपर नीचे अपना काउंट करता है, वो होता है ऑफसेट का काम।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए टूल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आता है आगे बारी आपका टूल स्पाइंडल का रोटेशन का। तो स्पाइंडल का रोटेशन भी दो प्रकार का होता है, एक G97 से होता है, S1000, ठीक है, M04 डालिए या M03 डालिए, ये डिपेंड करता है आप किस प्रकार के टूल का यहाँ यूज कर रहे हैं, RS टूल का यूज कर रहे हैं या LS टूल का यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आपका टूल का जो काटने वाला टीथ है वो नीचे के साइड में है, ऐसे मान लीजिए अगर नीचे से ये है तो आप स्पाइंडल को ऐसे घुमाएंगे तब कटेगा ना, और यही ऊपर रहेगा तो इस पे ऐसे गिरेगा तो कटेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिकली भी वहां मशीन पे देख सकते हैं, या इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है किस टूल के साथ किस डायरेक्शन में आपको स्पाइंडल घुमाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये लगभग हम लोग हर प्रोग्राम में यूज करते हैं। हाँ, ये जो स्पाइंडल घुमाने का प्रोसेस है वो दो तरीके का होता है। ये हो गया आपका फिक्स्ड RPM। G97 का मतलब हो गया कि आपका जो स्पाइंडल घूमेगा फिक्स्ड RPM से घूमेगा, ठीक है। और एक हम लोग यूज करते हैं G96 का। उसमें क्या होता है कि एक मैक्सिमम RPM दे देते हैं और उसके बाद एक फार्मूला होता है, ठीक है, स्पाइंडल रोटेशन का। जब ये कटिंग करेगा तो ये जहां मान लीजिए बड़ा डाया है तो मशीन का स्पाइंडल जो है ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा, जबकि यहाँ कटिंग करेगा तो यहाँ आने के बाद स्पाइंडल जो है उसका स्पीड जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके लिए इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाला है, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम लोग G97 का यूज कर रहे हैं। इसमें पूरा प्रोग्राम में आपका जो स्पाइंडल है 1000 RPM से मूव करेगा, M04 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, स्पाइंडल भी आपका मूव हो गया। अब आता है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अभी तो आपका जो टूल है यहाँ होम पोजीशन पे है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर होम पोजीशन पे क्यों है, तो देखिए प्रोग्राम के शुरू में ही हमने सेफ्टी के लिए ये जो आपका होम पोजीशन के लिए एक लाइन लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे टूल है तो यहाँ से हमको यहाँ वर्क करना है तो इसको इसके पास में लाना पड़ेगा ना, तो होम पोजीशन से, ठीक है, यहाँ जॉब के पास में लाने के लिए जो हम लोग प्रोसेस करते हैं उसको ही हम लोग यहाँ पोजीशनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए G0 हो गया और इसमें X और Z का वैल्यू लेते हैं। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि X और Z का वैल्यू एक ही लाइन में लिख देते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले X का लिखते हैं उसके बाद यहाँ नीचे Z का लिखते हैं, ठीक है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी यहाँ X और Z को एक ही लाइन में लिख दिया। अब देखिए X इसमें लिखेंगे क्या, ये आईडी है, हमें आईडी में काम करना है, तो सबसे छोटा आईडी, ठीक है, इस जॉब का कितना है। तो जब ये जॉब आपको मिलेगा ये ऑपरेशन करने के लिए तो उस समय ड्रिलिंग हो गया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर इसमें मान लीजिए 10 mm बीट का ड्रिलिंग किया हुआ है तो इसका जो आईडी मिलेगा आपको ये आईडी मिलेगा, और ये जो होगा 10 mm होगा। तो इसी के हिसाब से हम लोग पोजिशनिंग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो बड़ा ओडी है उसके हिसाब से पोजिशनिंग कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो देखिए ये आपका 10 है तो हम लोग क्या करेंगे कि X 10 पे पोजिशनिंग करेंगे, ठीक है। इसको आप कम भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। कुछ लोग के दिमाग में जा रहा होगा कि सर 10 लेंगे और इसका आईडी भी 10 है तो यहाँ 2 लाएगा तो एक्सीडेंट कर जाएगा। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने Z जो है 2.0 डाल दिया, क्योंकि जहाँ तक आपका जॉब है उससे दूर ही यहाँ पे आपका आकर ऐसे, सॉरी, यहाँ जो है आपका टूल जो है खड़ा होगा, जॉब से थोड़ा दूर ही आएगा।
हाँ, अगर यहाँ आप जेड जीरो डालेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो हमने क्या किया कि जेड को थोड़ा जॉब से दूर रखा। ये हो गया आपका पोजिशनिंग। अब हम लोग का होगा मेन खेल शुरू, कैनेट साइकिल का G71 का। यहाँ हम लोग लिखेंगे G71। दोस्तों एक चीज और है, यहाँ पे आप कूलेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। M07 से कीजिए या M08 से कीजिए, ठीक है। ये आप लोग अपने मशीन पे देख लीजिएगा। अगर M07 से काम नहीं कर रहा है तो M08 से वहां पे आप लोग कूलेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम स्लो बोल रहे हैं क्योंकि गला में थोड़ा सा दिक्कत है और आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। अब ये देखिए, ये G71 हो गया, कैनेट साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो कैनेट साइकिल का जो हम लोग का फॉर्मेट होता है उसको हम लोग यहाँ पहले लिख देते हैं। यहाँ हो गया U और यहाँ हो गया R। ये हो गया आपका कैनेट साइकिल का फर्स्ट लाइन। ये दो लाइन का होता है। यहाँ एक लाइन होता है G71 P Q U W और F। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इसके बारे में भी हम यहाँ बताएंगे। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन आज रहने वाला नहीं, ठीक है। अब देखिए G71 U और R। तो सबसे पहले हम लोग U को समझते हैं। यहाँ U का जो मतलब होता है वो होता है डेप्थ ऑफ कट। यानी कि जब आप जॉब को बनाएंगे तो यहाँ मान लीजिए ये 10 है और ये जो है आपका 30 है, यानी कि 10 में से 30 गया, बचा 20, यानी कि एक साइड 10 mm डेप्थ काटना है। तो एक बार में तो आप 10 mm डेप्थ को नहीं बकोट सकते हैं ना, नहीं काट सकते हैं ना। तो क्या करेंगे कि छोटा छोटा कट लेंगे, 0.5 का ले या 1 mm का ले, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके जॉब के ऊपर, आपका जॉब कितना हार्ड है, कितना मुलायम है, आपका टूल का कितना स्ट्रेंथ है, आपका इंसर्ट किस प्रकार का है, उसके बाद आपका स्पाइंडल जो पकड़ा हुआ है जॉब को, ठीक है। आपके जॉब का ओडी जो है कितना अच्छा से पकड़ा हुआ है स्पाइंडल, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 0.5 का कट ले लिया। अब देखिए 0.5 का कट हो गया और ये है R मतलब रिट्रैक्शन वैल्यू, इसको भी हमने 0.5 ले लिया। देखिए रिट्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, जब ये कटिंग करते हुए टूल यहाँ से मान लीजिए ये कोई जॉब है, ठीक है, और ये कटिंग करते हुए यहाँ से यहाँ आया, तो फिर जब दूसरा कट लेने के लिए यहाँ पे आएगा तो इसमें रगड़ते हुए नहीं जाएगा ना, थोड़ा सा पीछे हटेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ आएगा, उसके बाद फिर यहाँ जाके यहाँ से कटिंग करते हुए आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिट्रैक्शन वैल्यू। और यहाँ पे डाल दिया 0.5। आशा करते हैं कि यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन है PQUWF। देखिए P और Q को समझते हैं। P और Q जो है सीक्वेंस नंबर है। सीक्वेंस नंबर जैसा कि हमने यहाँ पे N1 को बताया था, ठीक वैसा है, इसको भी सीक्वेंस नंबर समझिए। बशर्ते ये जो सीक्वेंस नंबर है इसको पथ को, ठीक है, इसके रास्ते को दिखाने के लिए है। यानी कि ये देखिए ऐसे कटिंग होते यहाँ आया है, फिर ऐसे कटिंग होके यहाँ आया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ सर्कल बनाया है। इस पूरा रास्ते को इस प्रोग्राम में दिखाना है, ठीक है। ये G71 स्टॉक रिमूवल साइकिल जो होता है, इससे बस रास्ता तो ही दिखाना होता है। अगर जो रास्ते को आप लोग एक बार में लिख देंगे वो इस डेप्थ के अनुसार जो है आपका मशीन काट कर फिनिश कर देता है, ठीक है। दोस्तों कैनेट साइकिल का यूज ही हम लोग करते हैं प्रोग्राम को छोटा करने के लिए। इसे बस एक बार केवल रास्ता दिखा देंगे तो आपका मशीन जो है कटिंग करके जॉब को निकाल देगा। अगर आप कैनेट साइकिल का नहीं यूज करते हैं तो आप मैनुअली G0 और G01 G02 G03 का यूज कर सकते हैं। जितना कट लेना है उतना लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया Q, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग भटक गए, आगे चल गए थे। P का मतलब हो गया सीक्वेंस नंबर, यानी कि यहाँ जो फर्स्ट मोड है ये, इसका जो हम लोग सीक्वेंस नंबर देंगे
इसका जो यहाँ रास्ता दिखाने के लिए लाइन लिखेंगे, उसमें हम लोग सीक्वेंस नंबर यहाँ जो लिखेंगे उसी को यहाँ मेंशन करेंगे। और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक अगर हम आ गए तो यहाँ का जो हम लोग पथ प्रदर्शन यहाँ करेंगे, यहाँ का जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे, उसका जो सीक्वेंस नंबर है जो हमने क्यू में डाला है, मान लीजिए यहाँ 200 डाला है, यहाँ 100 डाला है, तो यहाँ 200 डालेंगे। दोस्तों अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे ना तो वहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं समझना है, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं यू पे। यू जो है आपका फिनिशिंग अलाउंस, कहाँ, एक्स एक्सिस। इसी में थोड़ा सा आपको समझना है। जब हम लोग ओडी का काम करते हैं तो यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखते हैं ना वो प्लस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं, ठीक है। फिनिशिंग अलाउंस क्या होता है, मान लीजिए 30 mm डाया हमको बनाना है, तो हम लोग इसी कैनेट साइकिल में 30 mm डाया नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा उसमें मटेरियल जो है छोड़ देंगे, इसको बनाएंगे 29.9, 29.8 इस टाइप का, ठीक है, 0.2, 0.3 या 0.1 mm मटेरियल जो है छोड़ देते हैं, और उसके लिए बाद में एक फिनिशिंग साइकिल चलाकर उसको पूरा फिनिश करके जॉब को पूरा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गया माइनस। अब इसमें माइनस क्यों देते हैं ये भी समझने वाली बात है। अब देखिए, अगर प्लस में दे देंगे, आपका जो मशीन डायमेंशन लेता है, इधर के साइड में आता है, आगे के साइड में आता है, अपने साइड में आता है तो वो माइनस में आता है, और मशीन अपने साइड में जाता है तो वो प्लस में जाता है, ठीक है। तो हमें इधर अपने साइड में यहाँ अलाउंस छोड़ना है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ माइनस में लिखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान देना है, ठीक है, इसमें आपको नहीं भूलना है। जब भी आपको इंटरनल में C71 कनेक्ट साइकिल का यूज कर रहे हैं तो यहाँ माइनस का ही चिन्ह देना है, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए हमने दे दिया 0.2। वैसे ही है ये W, और W भी जो है आपका फिनिशिंग अलाउंस है, बस ये जेड एक्सिस में, इसमें प्लस, इसमें चिन्ह जो है प्लस का ही रहेगा, क्योंकि हम अलाउंस छोड़ेंगे तो इधर के हिस्सा में छोड़ेंगे ना, और जब कि उधर का हिस्सा जो है आपका प्लस में ही रहता है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, 0.02 डाल दिया, ठीक है, बहुत ही कम, मात्र 20 माइक्रोन डाल दिया। अब आया एफ, और एफ जो है फीड रेट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फीड रेट यानी कि टूल का कटिंग का स्पीड है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया कनेक्ट साइकिल का फॉर्मेट। अब हमें इसका पथ को दिखाना है, और पथ को लिखेंगे हम लोग, पथ का प्रदर्शन यहाँ करेंगे, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ एन सीक्वेंस नंबर लिखते हैं, जो हमने आपको बताया था, यहाँ पे जो 100 है उसी को यहाँ पे N100 लिख देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट लाइन जो है हम लोग G0 से स्टार्ट करते हैं। अगर G01 से आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ मशीन में चलता है और कहीं नहीं चलता है, अलार्म आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, G0 से स्टार्ट किया, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू देंगे एक्स का वैल्यू देंगे, और इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है ये है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है ये है, ये जो है चेम्फरिंग का। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हल्का कैलकुलेशन है, ये आपका ओडी जो है, आईडी जो है 30 mm है, और जो चेम्फरिंग है आपका 0.5 × 45 का है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए चेम्फरिंग जो है आपका इस टाइप का है ना, ये जॉब है, और इस टाइप का चेम्फरिंग है, और जॉब आपका ये है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 0.5 है, यानी कि एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है वो 0.5 है। कहाँ, वन साइड में, यहाँ पे ये जो है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 0.5 है, तो इधर भी आपका 0.5 हो गया, तो 0.5 इधर और 0.5 इधर, 1 mm हो गया, तो 30 और 1 31, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 31.0, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग जेड का,
तो नीचे डालेंगे G01 जेड, और जेड का क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जेड 0.0 भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0.0 है। लेकिन कुछ मशीन में यहाँ पे अलार्म आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लेसिंग अलाउंस दिया है 0.02 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जेड 0.02 लिखेंगे। इससे आपका मशीन पूरा सेफली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसके बाद हम लोग अब आएंगे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये चेम्फरिंग है। तो चेम्फरिंग के लिए डायरेक्ट हम लोग G01 का यूज करेंगे, और x का वैल्यू तो वहाँ 30 है, हमें मालूम है। ये जो वैल्यू है आपका OD जो है 30 है, हमें मालूम है। और उसके बाद एंगल दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ एंगल भी डाल सकते हैं। अब एंगल क्या डालते हैं, थोड़ा सा आइए यहाँ पे, फिर यही है आपका जॉब, और ये है आपका चेम्फरिंग। यहाँ पे हमने एक एक्सिस बना दिया, ठीक है। आपका जॉब जो है दोस्तों ये है, ये आपका जॉब है, ऐसे चेम्फरिंग है, ठीक है, ऐसे चेम्फरिंग है। तो इसमें जो एंगल दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 45, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ये 45 है। तो हम लोग टूल तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना कटिंग करने के लिए। तो ये पूरा जो एंगल होगा, ये जो पूरा एंगल होगा, उसका वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। इसके लिए भी दोस्तों हमने एक अलग से एपिसोड बना के डाला है चेम्फरिंग के लिए, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया 45, और एक सीधा रेखा पे पूरा जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। तो 180 प्लस 45 यानी कि 225। तो वहाँ एंगल का वैल्यू जो हमने दे दिया 225, ठीक है। अब हमारा टूल जो है कहाँ, यहाँ तक का रास्ता देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हमें आना है कहाँ, यहाँ, और ये तो पूरा सीधा है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ हमने ये G01, और देखिए x जो यहाँ है वही x यहाँ भी है, यानी कि आईडी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, केवल लंबाई में चेंजिंग हो रहा है। और लंबाई को जो हम लोग z से लिखते हैं, तो z माइनस यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ये 10 है, तो z माइनस 10 डाल दिया। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ फीड रेट दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आपने दिया है उस फीड रेट से आपका मशीन चलेगा। अब देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ से कहाँ आना है, ये देखिए ये सीधे नीचे के साइड में आना है। और यहाँ आने में क्या है, आपका आईडी में भी चेंजिंग हो रहा है और लंबाई में भी चेंजिंग हो रहा है, यानी कि एक्स और जेड दोनों में टूल का मूवमेंट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, दोनों लिखेंगे G01, एक्स भी लिखेंगे और जेड भी लिखेंगे। और एक्स यहाँ अपना कितना आ रहा है, आईडी जो है 20 आ रहा है, यहाँ पे 20 डाल दिया, और जेड का जो वैल्यू है 10 और 8 18 डाल दिया, माइनस 18, ठीक है। F0.1 जो फीड रेट है, फीड रेट डाल दिया। अब देखिए अब हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब यहाँ के बाद आपको थोड़ा समझना है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। क्यों, क्योंकि हमें लंबाई जो है यहाँ तक का पूरा दिया हुआ है, यहाँ तक का पूरा दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ तक नहीं आना है, यहीं तक आना है। अगर यहाँ तक हम लोग सीधे आ गए तो फिर ये रेडियस बना नहीं पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ तक सीधे आ गए तो ये रेडियस बना नहीं पाएंगे, तो यहीं तक आना है। तो यहाँ तक का जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब भी कोई आपके जॉब में अगर ये रेडियस दिया हुआ रहता है, तो रेडियस का जो वैल्यू है उसको हम लोग इस पूरा लंबाई से माइनस कर देते हैं, तो वो जेड का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस का अगर आईडी और ओडी निकालना रहता है, तो उस रेडियस को डबल करके प्लस या माइनस करते हैं। अगर ये आईडी है यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के लिए
यहाँ का छोड़िए, अभी यहाँ समझते हैं, ठीक है। यहाँ जेड का हम लोग का केवल काम है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट आना है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि G01 जेड माइनस, ठीक है, ये 1 mm है, तो पहले तो पूरा जोड़ेंगे, 10 8 18, 10 28 हो रहा है, और 1 mm का रेडियस है, तो एक माइनस कर देंगे, कितना आ गया, जेड माइनस 27.0 F0.1। अब देखिए इसको भी हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। हमने कहाँ तक, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से हमको ये रेडियस बनाना है यहाँ तक, तो यहाँ इसका हमको क्या है, आईडी नहीं दिया हुआ है, तो आईडी निकालने के लिए क्या करते हैं, जहाँ रेडियस दिया हुआ रहता है, रेडियस को डबल करके इसमें से माइनस कर लेंगे, क्योंकि कम हो रहा है, तो कम हो रहा है, यहाँ मान लीजिए ज़्यादा है, इधर से नीचे आ रहा है, तो कम होगा आईडी ना, तो इसमें से एक में 2 से गुना कर देंगे। 2 से क्यों गुना करेंगे, ये एक इधर है और एक इधर भी तो है ना, तो 2 जगह के लिए 2 से गुना कर देंगे, तो एक में 2 से गुना करेंगे तो 2, और ये है आपका 20, तो 20 में से 2 गया 18, यहाँ x तो 18 आया, लेकिन यहाँ G01 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह सर्कुलर मूवमेंट है, यहाँ राउंड है, तो राउंड के लिए अपने पास 2 कोड होता है, एक होता है G02 और एक होता है G03। अब देखिए G02 का कहाँ यूज करते हैं, जहाँ कटिंग जो है हमें घड़ी के दिशा में करना है। अब घड़ी का दिशा क्या होता है, ये मान लीजिए आपका कोई घड़ी है, तो यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9 होता है, यही होता है ना, सबके घड़ी में तो ऐसा ही होता है। तो ये जो सुई है आपका, ये इस डायरेक्शन में चलता है, तो अगर आपके टूल को इस डायरेक्शन में चलाना है तो वहाँ G02 का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको इस डायरेक्शन में चलाना है तो वहाँ G03 का यूज करना है। अब यहाँ देखते हैं आपका टूल किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे, यानी कि ऐसे चल रहा है, यानी कि उल्टा चल रहा है, तो आ जा बाबू, यहाँ पे हम लोग G03 का यूज कर दिए, ठीक है, G03 का यूज कर दिए। x कितना है 18, और z कितना है, ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 28, z माइनस 28, ठीक है, 0.0, और इसमें हम लोग r भी लिख देंगे 1.0, क्योंकि 1 mm का रेडियस है, और उसके बाद f डाल दिए 0.1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से स्ट्रेट आना है नीचे तक, और नीचे यहाँ भी रेडियस है, तो नीचे कहाँ तक आएंगे, इसको भी देखिए, ये आईडी आपका 12 है और 1 mm का ही रेडियस है, तो 1 mm का रेडियस बनाने के लिए ये ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 1 mm इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 1 mm इधर और 1 mm इधर, यानी कि 2 mm जब जोड़ देंगे तो x का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 12। जब भी हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, रेडियस जहाँ है वहाँ, तो उसको डबल करके कैलकुलेशन करते हैं। वही z का अगर वैल्यू निकालना है तो सीधा साधा रेडियस को जोड़ देते हैं। यहाँ मान लीजिए 12 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, G01 x 14.0, z में जहाँ का टूल है वहाँ से सीधे यहाँ तक आ गया, तो x 14.0 हो गया, और x 14.0 हो गया, और f जो है 0.1 हो गया, f जो है 0.1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, इसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि इसका थोड़ा सा हमें अभी यूज है, वहाँ देखना है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को। तो ये देखिए x 14 हो गया और f 0.1 हो गया, यानी कि यहाँ तक कटिंग हो गया। यहाँ से अब ये सर्कल रेडियस बनाना है छोटा सा, और ये रेडियस कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। ये जो है 10 है, तो 10 में हम लोग एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 10 एक 11 और 8 19 और 10 29 हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ पे x का जो वैल्यू है, सॉरी z का जो वैल्यू है वो -29.0 हो, ठीक है।
लेकिन इसमें x भी लिखना है, तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो तो ये 12 है, तो 12 का 12 लिख दिए, और यहाँ आपका r हो जाएगा 1.0, इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ r 1.0 लिख दिए, उसके बाद फिर हो गया 0.1। देखिए अब यहाँ पे हमने अभी छोड़ा है, यहाँ G02 का यूज करें कि G03 का। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ जो टूल का मूवमेंट है ऐसे है, ऐसे, घड़िया घूमता है ऐसा ही ना, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, तो यहाँ पे हो गया आपका G02, क्योंकि घड़ी के डायरेक्शन में है, और घड़ी के डायरेक्शन में कटिंग करने के लिए हम लोग G02 का यूज करते हैं। अब देखिए अब आपका कटिंग यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब लास्ट जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक आना है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए सीधा लिनियर कटिंग है, यहाँ पे डाल देंगे G01 और Z माइनस, ठीक है। ये टोटल लंबाई कितना हो रहा है, 10, 8, 18, 10, 28, 8, 36, 36.0 और F 0.1। अब यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग स्ट्रेट करने के लिए थोड़ा टूल नीचे लाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 12 mm में हम लोग कटिंग करते आ रहा है ना, 12 mm तक आए हैं ना यहाँ पे, लेकिन हमने ड्रिल जो है 10 mm का ही किया है ना, और ड्रिल करते समय ये पूरा स्ट्रेट नहीं मिलता है, ये आपका ऐसे भी में मिलता है। क्यों, क्योंकि ड्रिल का जो शेप होता है वो भी शेप होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टुलवा को थोड़ा और नीचे लाएंगे और G01 तो लिखेंगे, लेकिन ये जो आपका स्टॉपेज होगा वो लास्ट होगा, यहाँ आपका खेला खत्म होने वाला है। तो यहाँ फिर हम लोग सीक्वेंस नंबर डालेंगे, क्या डालेंगे, 200 क्यों डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू में हमने 200 ही डाला है, यहाँ पे क्यू में हमने 200 ही डाला है। अगर हमने यहाँ पे 50 डाला रहता तो यहाँ 50 लिखते, अगर 60 डाले रहते तो यहाँ 60 लिखते। बस ध्यान ये देना है, ये जो क्यू लिखना है ना P से ज्यादा लिखना है, क्योंकि ये बाद में आता है, ठीक है। अभी आपका 200 आ गया, और उसमें हम लोग G01 x 10.0। देखिए एक चीज में और ध्यान दीजिएगा, शुरू में जब हम टूल का पोजिशनिंग किए थे तो x 10 पे ही किए थे, और अंतिम भी यहाँ पे 10 किए। अगर ऐसा करते हैं आप तो आपको अलार्म का संभावना नहीं है, नहीं तो आपकी मशीन में वहाँ पे कुछ अलार्म भी आ सकता है, ठीक है। अभी आपका जॉब रेडी हो गया। अब जॉब को रेडी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि टूल को निकाल के फेंक देंगे, फेंकेंगे नहीं, उसको हम लोग का क्या है, जॉब बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टूल को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। दोस्तों बाहर नहीं फेंकेंगे, टूल को यहाँ से भेज देंगे होम पोजीशन पे, और होम पोजीशन पे भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई बकलोलवा जो होता है डायरेक्ट लिख देता है G28 U 0.0 और W 0.0। दोस्तों अच्छा आदमी से भी मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसा भयंकर मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर आईडी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो टूल को पहले जेड में बाहर लेना है, यानी कि इसके ऊपर G0 Z 10.0 हमने ले लिया। 10.0 क्यों लिया कि यहाँ से टूल जो है आपका निकल कर यहाँ बाहर आ गया, और इसके बाद इस कोड से होम पोजीशन पे चला जाएगा। अब आपको ये नहीं करना है कि हम यहाँ 10 लिए हैं तो आपको भी 10 ही लेना है। आपको बस यही ध्यान देना है कि आपका जो टूल है वो जॉब के अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक है। और वहां से हमारा टूल इस लाइन से होम पोजीशन पे चला गया। होम पोजीशन पे जाने के बाद हम लोग जो भी चालू किया था उसको बंद कर दिया। M09 से कूलेंट को बंद किया, M05 से स्पाइडल को बंद किया, और M30 से प्रोग्राम को एंड कर दिया। दोस्तों खेला खत्म हो गया, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं बचा होगा। और एक चीज़ और है दोस्तों, हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो ओडी में हमने इस यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि ओडी कम हुआ है फिर ज़्यादा हुआ है। इसमें देखिए थोड़ा ध्यान से कि ओडी अगर घटते क्रम में आ रहा है तो केवल घटते ही आ रहा है।
अब ये कंडीशन आपको ओडी में भी हो सकता है और ये कंडीशन आपका आईडी में भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जहां पे ऐसा ओडी घटते और बढ़ते क्रम में है तो वहां आपका G71 साइकिल जो है फेल हो जाता है, वहां पे हम लोग G73 साइकिल का यूज करते हैं जो पैटर्न रिपीटिंग साइकिल होता है। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को, इस लंबा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा और आशा करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए।